आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। आप सभी दोस्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक वाद्यों का अध्ययन कर रहे हैं और जो लोक वाद्य हैं उनमें दो पार्टों का हमने अध्ययन कर लिया है। एक तो सुशीर वाद्य यंत्र और एक अवनद वाद्य यंत्र, सुशीर और अवनद। इसके बाद आज की वीडियो में हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्र, यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से बने होते हैं, जिनका निर्माण किससे किया जाता है? तार से। तो तत्वाद्य यंत्रों में भी कौन कौन से वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ हैं, कौन से प्रसिद्ध हैं, राजस्थान में कौन कौन से प्रचलित हैं, किन किन के द्वारा, किस समुदाय के द्वारा या किस जनजाति या जाति विशेष के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो पार्ट होगा वो होगा तत्वाद्य यंत्र। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों से बने होते हैं, तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों से बने होते हैं। जो किससे बने होते हैं? तारों से। तो तत्वाद्य यंत्रों में हम सबसे पहले बात करते हैं रावण हत्था की। तत्वाद्य यंत्र है और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रावण हत्था। जैसे नंबर 1 रावण हत्था। एक तो ये राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। कुछ विशेषताएं हैं वो देखिए। राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका जो निर्माण है आधे कटे हुए नारियल की खोल पर चमड़ा मंडकर तैयार किया जाता है। इसे कैसे बनाया जाता है? आधा कटा हुआ नारियल होता है, उसकी जो खोल है उसके ऊपर चमड़ा मंडकर इसे बनाया जाता है और ये मुख्य रूप से गज से बजाया जाता है, जो घोड़े की पूंछ के बाल से बनी हुई होती है। तो ये जो रावण हत्था है किस प्रकार से तैयार किया जाता है? आधे कटे हुए नारियल की खोल पर चमड़ा मंढ़ा जाता है। चमड़ा मंढ़ा जाता है। आधे कटे नारियल की खोल पर चमड़ा मंढ़ा जाता है और जो बांस की डंडी होती है उसमें एक खूंटी होती है और 9 तार लगे होते हैं। बांस के डांड की खूंटी पर 9 तार लगे होते हैं। बांस की डंडी है, बांस का एक डांड है, उस पे खूंटी लगी होती है और खूंटी पर कितने तार लगे होते हैं? 9 तार लगे होते हैं। और इनमें भी 2 मुख्य तार होते हैं। 2 मुख्य तार होते हैं। 2 मुख्य तार होते हैं जिनके नाम है रोड़ा व चढ़ाव। चढ़ाव व रोड़ा। 2 मुख्य तार लगे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रोड़ा व चढ़ाव। और ये जो रावण हत्था है ये मुख्य रूप से किससे बजाया जाता है? गज से बनाया जाता है, जो घोड़े की पूंछ की बाल से बनाया जाता है और गज के एक साइड में एक किनारे पर घुंघरू बांधे जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से किससे बजाते हैं? गज से बजाते हैं। इसे गज से बजाते हैं, जिसके एक सिरे पर घुंघरू बंधे होते हैं या घुंघरू बांधे जाते हैं। घुंघरू
बांधे जाते हैं। तो ये जो गज है ये किससे बनाई जाती है? घोड़े की पूंछ के बाल, घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, उससे गज बनाते हैं। और गज के एक सिरे पर क्या बांधे जाते हैं? घुंघरू बांधे जाते हैं। इसे बाएं हाथ की अंगुलियों से, बाएं हाथ की अंगुलियों व गज से बजाते हैं। बाएं हाथ की उंगलियों से और गज से इसे बजाया जाता है। इसी प्रकार इसे मुख्य रूप से पाबूजी, डूंगजी व जवाहर जी के भोपे बजाते हैं। पाबूजी, डूंगजी व जवाहर जी के भोपे किसको बजाते हैं? रावण हत्था। तो राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। आधे कटे हुए नारियल की खोल पर चमड़ा मंडा जाता है और बांस का जो डांड होता है उसकी खूंटी पर 9 तार लगे होते हैं। 2 मुख्य तार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? चढ़ाव व रोड़ा। इसे गज से बजाते हैं जिसके एक सिरे पर घुंघरू बांधे जाते हैं। घोड़े की पूंछ की बाल से गज बनाई जाती है। बाएं हाथ की अंगुलियों व गज से बजाते हैं। पाबूजी, डूंगजी व जवाहर जी के भोपे मुख्य रूप से रावण हत्था बजाते हैं। पाबूजी, डूंगजी व जवाहर जी के भोपे मुख्य रूप से रावण हत्था बजाते हैं। तो हम तत्वाद यंत्रों में बात कर रहे हैं किसकी? रावण हत्था। रावण हत्था के बाद हम बात करते हैं कमायचा। नंबर 2 पे आता है कमायचा। कमायचा की यदि हम बात करें, इसकी आकृति सारंगी के समान होती है। आकृति किसके समान होती है? सारंगी के समान। इसकी आकृति सारंगी के समान होती है। इसकी आकृति किसके समान होती है? सारंगी के समान। और ये मुख्य रूप से रोहिड़ा या आक की लकड़ी से तैयार किया जाता है। रोहिड़ा या आक की लकड़ी से तैयार किया जाता है। रोहिड़ा अथवा आक की लकड़ी से। तो कमायचा, इसकी आकृति किसके समान होती है? सारंगी के समान। इसे 27 तार वाली गज से बजाते हैं। 27 तारों वाली गज से बजाते हैं। 27 तारों वाली गज से बजाते हैं। मुख्य रूप से अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर। क्षेत्र विशेष की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर। तो कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रचलित है? बाड़मेर व जैसलमेर। और इसलिए इसे मुस्लिम शेख मांगणियार बजाते हैं। मुस्लिम शेख मांगणियार बजाते हैं। मुस्लिम शेख मांगणियार इसे बजाते हैं। तो कमायचा, इसकी आकृति किसके समान होती है? सारंगी के समान। कमायचा की आकृति सारंगी के समान। रोहिड़ा या आग की लकड़ी से तैयार किया जाता है। 27 तारों वाली गज से बजाते हैं। क्षेत्र की बात करें हम बाड़मेर और जैसलमेर। क्षेत्र विशेष की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर। इसे मुस्लिम शेख, जिन्हें क्या कहा जाता है? मांगणियार, ये मुख्य रूप से बजाते हैं। कमायचा के बाद हम बात करते हैं इकतारा। जैसे नंबर 3 पे बात करें इकतारा। अब सामान्य परिचित हैं, इसे मीराबाई का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। मीराबाई का वाद्य यंत्र। मीराबाई का
वाद्य यंत्र। एकतारा को मीराबाई का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। अब देखिए इसका जो निर्माण है गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर किया जाता है। गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर इसे बनाया जाता है और इसके ऊपर बकरे की खाल मंडी जाती है। इसके ऊपर बकरे की खाल मंडी जाती है। इसके ऊपर बकरे की खाल मंडी जाती है। गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है और इसके ऊपर बकरे की खाल मंडी जाती है। इसी प्रकार बांस की खूंटी पर एक तार कस दिया जाता है। जो बांस की खूंटी होती है, बांस की खूंटी पर एक तार कस दिया जाता है। इसे मुख्य रूप से कालबेलिया, जोगी, नाथ, सन्यासी आदि बजाते हैं। कालबेलिया, जोगी, नाथ और सन्यासी बजाते हैं। कालबेलिया, जोगी, नाथ और सन्यासी बजाते हैं। इसी प्रकार इसे एक हाथ से पकड़कर बजाते हैं और दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसे एक हाथ से पकड़कर बजाते हैं तथा दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं। दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं। तो एकतारा मीराबाई का वाद्य यंत्र माना जाता है। गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। इसके ऊपर बकरे की खाल मढ़ दी जाती है। बांस की खूंटी, बांस की खूंटी पर एक तार कस दिया जाता है। कालबेलिया, जोगी, नाथ व सन्यासी, ध्यान रखना है, कालबेलिया, जोगी, नाथ और सन्यासी बजाते हैं। इसे एक हाथ से पकड़कर बजाया जाता है और दूसरे हाथ से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? करताल। एक हाथ से पकड़कर बजाते हैं और दूसरे हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? करताल। ध्यान रखना है। तो एकतारे के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? करताल। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम सारंगी, नंबर 4। सारंगी दोस्तों तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। ये ध्यान रखना है। तो तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। तत्ववाद्य यंत्रों में अगर पूछ लिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। इसमें भी 27 तार लगे होते हैं। इसमें कितने तार लगे होते हैं? 27 तार। तो सारंगी तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। इसमें कितने तार लगे होते हैं? 27 तार लगे होते हैं। सागवान, कैर अथवा रोहिड़ा की लकड़ी से इसका निर्माण किया जाता है। सागवान, कैर व रोहिड़ा की लकड़ी से इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और ये जो सारंगी होती है इसके नीचे के भाग पर बकरे की खाल मंड दी जाती है। इसके नीचे के भाग पर बकरे की खाल मंडी जाती है। इसके
नीचे के भाग पर बकरे की खाल मंडी जाती है। और इसे भी किससे बजाया जाता है, जैसे अपन यही नोट कर लें, गज से बजाते हैं। इसे किससे बजाते हैं, गज से बजाते हैं। और इसमें कितने तार लगे होते हैं, 27 तार। राजस्थान में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सारंगियाँ प्रचलित हैं। मुख्य रूप से सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित हैं। राजस्थान में सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित हैं। राजस्थान में सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित हैं। और इसे मुख्य रूप से लंगा, मांगणियार, मिरासी समुदाय के लोग बजाते हैं। समुदाय के लोग बजाते हैं। तो ये जो सारंगी है इसे मुख्य रूप से कौन कौन से समुदाय के लोग बजाते हैं, लंगा, मांगणियार और मिरासी, मिरासी, लंगा, मांगणियार और मिरासी समुदाय के लोग बजाते हैं। इसी प्रकार एक सारंगी है दिलरुबा सारंगी। दिलरुबा ये सिंध प्रांत में प्रचलित है। दिलरुबा जो सारंगी है ये कौन से प्रांत में प्रचलित है, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में कौन सी सारंगी प्रचलित है, दिलरुबा। इसी प्रकार जोगिया सारंगी, ये जोगियों में प्रसिद्ध है। जोगिया सारंगी, जोगिया सारंगी ये मुख्य रूप से जोगियों में प्रचलित है। जोगिया सारंगी और ये जोगियों में प्रचलित है। इसे डेढ़ पसली भी कहा जाता है। डेढ़ पसली सारंगी भी कहा जाता है। एक बार दोबारा देखिए, हम तत्वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है रावणहत्था। राजस्थान का अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। राजस्थान का अति प्राचीन है। आधे कटे हुए नारियल की खोल पर चमड़ा मंडा जाता है। बांस के डांड की खूंटी पर 9 तार लगे होते हैं। मुख्य जो तार होते हैं वो 2 होते हैं। मुख्य तार 2 होते हैं जिन्हें कहा जाता है चढ़ाव व रोड़ा। इसे गज से बजाते हैं जिसके एक सिरे पर घुंघरू बांधे जाते हैं। और गज का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है, घोड़े की पूंछ के बाल से। बाएं हाथ की अंगुलियों व गज से बजाते हैं। पाबूजी, डूंगजी व जवाहर जी के भोपे बजाते हैं। कमायचा, इसकी आकृति सारंगी के समान होती है। तो कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति सारंगी के समान होती है, वो कौन सा हो जाएगा, कमायचा। कौन सा होगा, कमायचा। रोहिड़ा या आग की लकड़ी से तैयार किया जाता है। इसे 27 तारों वाली गज से बजाते हैं। क्षेत्र की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर और मुस्लिम शेख मांगणियार मुख्य रूप से इसे बजाते हैं। इसके बाद है एक तारा, मीराबाई का वाद्य यंत्र माना जाता है। गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर इसका निर्माण किया जाता है और इसके ऊपर बकरे की खाल मंडी जाती है। बांस की खूंटी पर एक तार कस दिया जाता है। कालबेलिया, जोगीनाथ व सन्यासी बजाते हैं। कालबेलिया, जोगीनाथ व सन्यासी बजाते हैं। एक हाथ से पकड़कर बजाते हैं तथा दूसरे हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र होता है, करताल। दूसरे हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र होता है, करताल, जो घन वाद्य यंत्र है। करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, सारंगी। इसमें कितने तार लगे होते हैं, 27। इसे भी गज से बजाते हैं। सागवान, कैर व रोहिड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है। नीचे के भाग पर बकरे की खाल मंडी जाती है। राजस्थान में कौन कौन सी सारंगी प्रचलित है, मुख्य रूप से सिंधी व गुजराती। राजस्थान में सिंधी व गुजराती अधिक लोकप्रिय हैं। लंगा, मांगणियार, मिरासी समुदाय के लोग बजाते हैं। दिलरुबा सारंगी कौन क्षेत्र या किस क्षेत्र में या कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, सिंध प्रांत में। और जोगिया सारंगी जोगियों में प्रचलित है, जिसे डेढ़ पसली के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, डेढ़ पसली के नाम से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और जो बचे हुए हैं तत्वाद्य यंत्र उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अन्य जो वाद्य यंत्र बचे हुए हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो तत्वाद्य यंत्रों में इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे नंबर 5 है तंदूरा। नंबर 5 पे वाद्य यंत्र है जिसका नाम है तंदूरा। तंदूरा वाद्य यंत्र, इसकी बनावट है जो तानपूरे के समान होती है। इसकी आकृति
तानपुरा के समान होती है। इसकी जो आकृति है, आकृति तानपुरा के समान होती है। इसकी आकृति तानपुरा के समान होती है। इसमें 4 तार लगे होते हैं, इसे चौतारा भी कहा जाता है। 4 तार लगे होते हैं, तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है? चौतारा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कौन से वाद्य यंत्र को चौतारा भी कहा जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? तंदूरा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कितने तार लगे होते हैं? 4 तार लगे होते हैं। इसमें 4 तार लगे होते हैं, इसीलिए तंदूरा को किस नाम से भी जाना जाता है? चौतारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें बाएं दाएं हाथों की अंगुली से बजाया जाता है। दाएं हाथ की अंगुली से बजाते हैं। इसे दाएं हाथ की अंगुली से बजाते हैं और कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य में इसे मुख्य रूप से बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग कौन से नृत्य में? 13 ताली नृत्य में। कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य में किसका कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? वो कौन सा हो जाएगा? तंदूरा। इसी प्रकार नाथ समुदाय के लोग भी इसे बजाते हैं। नाथ समुदाय के लोग भी बजाते हैं। इसे नाथ समुदाय के लोगों द्वारा भी बजाया जाता है। तो ये हो गया तंदूरा। तंदूरा के बाद यदि हम बात करें, एक है गुजरी, जिसकी आकृति रावण हत्था के समान होती है। नंबर 6 पे यदि हम बात करें गुजरी, ये वाद्य यंत्र का नाम है, ध्यान रखना है, गुजरी। तो इसकी जो बनावट है रावण हत्था के समान होती है। बनावट रावण हत्था के समान, लेकिन ये रावण हत्था से छोटा होता है। रावण हत्था से छोटा होता है। इसकी जो बनावट है, बनावट तो रावण हत्था के समान है, लेकिन फिर भी ये रावण हत्था से छोटा होता है। और इसमें 5 तार वाली या इसे 5 तार वाली अर्धचंद्राकार गज से बजाते हैं। 5 तार वाली अर्धचंद्राकार गज से बजाते हैं। 5 तार वाली अर्धचंद्राकार गज से इसे बजाया जाता है। तो इसकी जो बनावट है किसके समान है? रावण हत्था के समान। तंदूरा की बनावट है तानपुरा के समान। इसे चौतारा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। कौन से वाद्य यंत्र को चौतारा भी कहा जाता है? तो वो कौन सा होगा आपका? तंदूरा। इसके बाद नंबर 7 पे बात करें, रबाज। नंबर 7 पे वाद्य यंत्र आता है रबाज। रबाब अलग है और रबाज अलग है। ये जो रबाज है, इसकी जो बनावट है सारंगी के समान होती है। इसकी बनावट किसके समान होती है? सारंगी के समान। इसकी बनावट सारंगी के समान होती है और इसमें 12 तार लगे होते हैं। नाखून से बजाया जाता है। 12 तार लगे होते हैं। इसे नाखूनों से बजाया जाता है और ये मुख्य रूप से मेवाड़ के रावल व भाटी लोगों का वाद्य यंत्र है। मेवाड़ के रावल व भाटियों का वाद्य यंत्र है। तंदूरा, गुजरी और रबाज। रबाज की आकृति किसके समान होती है? सारंगी के समान। लेकिन
इसमें 12 तार लगे होते हैं। इसमें तार कितने लगे होते हैं? 12। इसे नाखूनों से बजाया जाता है। मेवाड़ के रावल व भाटियों का वाद्य यंत्र है। तंदूरा को किस नाम से भी जाना जाता है? चौतारा, जिसकी आकृति तानपुरा के समान होती है। और गुजरी की जो बनावट है वो किसके समान होती है? रावण हत्था के समान। किसके समान? रावण हत्था के समान। इसके बाद एक वाद्य यंत्र है रबाब। ये है रबाज। नंबर 8 पे यदि हम बात करें रबाब, इसकी आकृति भी सारंगी के समान होती है। आकृति सारंगी के समान, इसकी आकृति भी किसके समान होती है? सारंगी के समान। इसमें तांत से बने हुए 4 मुख्य तार होते हैं। तांत से बने हुए 4 मुख्य तार होते हैं। तांत से बने हुए 4 मुख्य तार होते हैं और ये मुख्य रूप से मेव क्षेत्र में प्रचलित है। मेव क्षेत्र में प्रचलित है मुख्यतः। मेव क्षेत्र में प्रचलित मुख्यतः ये जो वाद्य यंत्र है वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? मेव क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जंतर, जिसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। नंबर 9 पे वाद्य यंत्र है आपका जंतर। और इस जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। देखिए, इसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप माना। 2 तुम्बे के बीच में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। 2 तुम्बे के बीच में बांस की डंडी फंसाकर इसे बनाया जाता है। 2 तुम्बे होते हैं और उसमें बांस की डंडी फंसाकर इसे बनाया जाता है। इसमें 5 से 6 तार लगे होते हैं। इसमें कुल कितने तार लगे होते हैं? 5 से 6 तार। और इसे अंगुलियों से बजाते हैं। ध्यान रखना है, अंगुलियों से बजाते हैं। अंगुलियों से बजाते हैं। इसे मुख्य रूप से अंगुलियों से बजाते हैं। और जंतर जो वाद्य यंत्र है मुख्य रूप से गुर्जर जाति के भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। गुर्जर भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यानी देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाते हैं। देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर। तो जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है? वो कौन सा हो जाएगा? जंतर। 2 तुम्बे के बीच में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। 5 से 6 तार लगे होते हैं। अंगुलियों से बजाते हैं। गुर्जर भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र। और देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? जंतर। इसके बाद हम नंबर 10 पे बात करें भपंग। भपंग भपंग में देखिए दोस्तों, इसकी आकृति या बनावट तो किसके समान होती है? डमरू के समान। बनावट किसके समान है? डमरू के समान। ये भी तुम्बे से बनाया जाता है। तुम्बे से बनाया जाता है। इसका निर्माण भी किससे किया जाता है? तुम्बे से किया जाता है। और इसके एक सिरे पर चमड़ा मंढा जाता है। इसके एक सिरे पर चमड़ा मंढा जाता है। और ये मुख्य रूप से
मेवात क्षेत्र, अलवर या मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। अलवर अथवा मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार देखिए, इसके प्रसिद्ध कलाकार, इसका यदि एक प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती। लेकिन हम दो कलाकार लिखेंगे, एक तो जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती, और एक का नाम है उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। ध्यान रखना है, भपंग का प्रसिद्ध जादूगर, प्रसिद्ध कलाकार किसे माना जाता है? तो प्रसिद्ध की बात करें तो कौन होगा? जहूर खां मेवाती। तो ये है तंदूरा, गुजरी, रबाब, रबाज, जंतर और भपंग। इन सभी वाद्य यंत्रों का जो संबंध है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्रों से है? तत्वाद्य यंत्रों से। इसके बाद 3-4 और बचे हुए हैं तत्वाद्य यंत्रों में, हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ अन्य वाद्य यंत्र और हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। एक वाद्य यंत्र है यानी तत्वाद्य यंत्र, ये भी हमें ध्यान रखना है किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं ये तत्व। गोरजा, ये मिट्टी से बना वाद्य यंत्र होता है और ये अस्थायी रूप से बनाया जाता है, यानी महोत्सव समाप्त होने के बाद इसे तोड़ दिया जाता है। अस्थायी वाद्य यंत्र, ध्यान रखना है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अस्थायी, मिट्टी से बनाया जाता है। गणगौर के अवसर पर इसे गरासिया बजाते हैं और इसके साथ साथ बांसुरी व ढोल भी बजाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, गोरजा जो वाद्य यंत्र है वो मिट्टी से बनाया जाता है। ये एक अस्थायी वाद्य यंत्र है, यानी महोत्सव समाप्त हो जाने के बाद इसे तोड़ दिया जाता है और इसे गणगौर के अवसर पर मुख्य रूप से कौन बजाते हैं? गरासिया समुदाय के लोग, और इसके साथ साथ बांसुरी व ढोल बजाया जाता है। तो ये 3 वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं, गोरजा, बांसुरी, ढोल। गोरजा, बांसुरी और ढोल 3 वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं। एक वाद्य यंत्र है सुरमंडल, इसे लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। सुरमंडल जो वाद्य यंत्र है उसे लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। इसकी जो लंबाई है 2 से 2.5 फीट। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 2.5 फीट। इसी प्रकार ये पश्चिमी 21 से 26 तार लगे होते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है और मुख्य रूप से मांगणियार लोक कलाकारों में प्रचलित है। दोबारा देखिए, सुरमंडल लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 2 से 2.5 फीट होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी? 2 से 2.5 फीट। 21 से 26 तार लगे होते हैं। इसमें 21 से 26 तार लगे होते हैं। मुख्य रूप से कौन से राजस्थान में प्रचलित है सुरमंडल? पश्चिमी राजस्थान में, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में। और मांगणियार जो लोक कलाकार हैं उनमें सुरमंडल प्रचलित है। जिस प्रकार गोरजा वाद्य यंत्र गरासियों में प्रचलित है, गोरजा वाद्य यंत्र गरासियों में प्रचलित है, उसी प्रकार सुरमंडल जो वाद्य यंत्र है वो मुख्य रूप से कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में भी अगर हम जाति विशेष की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? मांगणियार। सुरिंदा, इसका निर्माण रोहिड़ा की लकड़ी से होता है। रोहिड़ा की लकड़ी से घुंघरू वाली गद से बजाते हैं। सतारा व मुरला के साथ इसे बजाया जाता है, सतारा व मुरला के साथ। तो सुरिंदा रोहिड़ा की लकड़ी से निर्माण होता है, घुंघरू वाली गज से इसे बजाते हैं, घुंघरू वाली गज से बजाते हैं। और इसके साथ साथ कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? सतारा व मुरला, सतारा व मुरला। तो गोरजा गरासियों का अस्थायी वाद्य यंत्र है, मिट्टी से बनाया जाता है और जैसे ही महोत्सव समाप्त हुआ उसे तोड़ दिया जाता है। सुरमंडल, इसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट, लकड़ी की पट्टियों से पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में। और अगर हम जाति विशेष की बात करें, समुदाय विशेष की बात करें तो कौन सा होगा? मांगणियार। सुरिंदा, इसे रोहिड़ा की लकड़ी से तैयार किया जाता है, घुंघरू वाली गज से बजाते हैं। इसके साथ साथ सतारा व मुरला बजाया जाता है, जैसे गोरजा के साथ बांसुरी व ढोल जाते हैं। एक वाद्य यंत्र है भपंग। इसकी आकृति डमरू के समान होती है, ध्यान रखना।
आकृति इसकी किसके समान होती है? डमरू के समान। भपंग की जो आकृति है किसके समान होती है? डमरू के समान होती है। इसे दीपावली के अवसर पर बजाते हैं। घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। मुख्य रूप से कौन से समुदाय में प्रचलित है? भील समुदाय में। भील समुदाय में सर्वाधिक प्रचलित है। क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्षेत्र की बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो भपंग इसकी आकृति किसके समान होती है? डमरू के समान। दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। इसे घुटनों के बीच में रखकर बजाते हैं। घुटनों के बीच में रखकर बजाते हैं। भील समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित है। और क्षेत्र विशेष की यदि हम बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि भीलों की आबादी का जो क्षेत्र है मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा, खैर उदयपुर भी है। लेकिन इसके बाद है चिकारा। इसकी आकृति सारंगी के समान होती है। चिकारा की आकृति किसके समान? सारंगी के समान। ये कैर की लकड़ी से बना होता है। चिकारा आकृति किसके समान है? सारंगी के समान। भपंग की आकृति किसके समान है? डमरू के समान। चिकारा इसकी सारंगी के समान, कैर की लकड़ी से बना होता है। एक सिरा प्याले की आकृति के समान होता है। इसका एक सिरा किसके समान होता है? प्याले की आकृति के समान। इसे गज से बजाया जाता है और मुख्य रूप से गरासिया समुदाय में प्रचलित है। यह विशेष रूप से प्रचलित कौन से समुदाय में है? गरासिया समुदाय में। क्षेत्र विशेष की बात करें सिरोही, पाली और उदयपुर। यदि हम क्षेत्र विशेष की बात करें तो कौन कौन सा होगा? सिरोही, पाली व उदयपुर। तो चिकारा सारंगी के समान, कैर की लकड़ी से बना होता है। इसका एक सिरा प्याले की आकृति के समान होता है। गज से बजाया जाता है। गरासिया समुदाय, तो ये जो गोरजा है ये भी कौन से समुदाय का है? गरासिया समुदाय का। भपंग कौन से समुदाय का? भील समुदाय का। चिकारा कौन से समुदाय का? गरासिया समुदाय का। क्षेत्र विशेष की बात करें सिरोही, पाली और उदयपुर। सिरोही, पाली और उदयपुर। तो दोस्तों ये थे आपके तत्व वाद्य यंत्र। हमने लोक वाद्य यंत्रों में 3 प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर लिया है। एक तो सुशीर वाद्य यंत्र, एक अवनद वाद्य यंत्र, एक है तत्व वाद्य यंत्र। इसके बाद एक जो पार्ट बचा हुआ है वो है घन वाद्य यंत्र, यानी जो धातु से बने होते हैं, जो मुख्य रूप से धातु से बने होते हैं। तो इस टॉपिक का जो अंतिम पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे या अंतिम वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। एक बार आप पुनः सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।